लास्ट लेक्चर में मैथ्स के पोलिनोमियल में हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा सॉल्व करेंगे। हमने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी पोलिनोमियल की और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम आर.डी. शर्मा की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पोलिनोमियल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, जैसे कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² माइनस 8kx माइनस 9 is negative of the other, find the value of k. In this question we are हमको जो गिवन है वो ये है कि एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। पोलिनोमियल गिवन है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे गिवन पोलिनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं आप। गिवन पोलिनोमियल है आपके लिए f(x) = x² 4x² माइनस 8kx माइनस 9 एंड ये गिवन है कि एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा होते हैं ज़ीरोज़, एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा, ये गिवन है ना। तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा होगा ज़ीरो, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए जो गिवन पोलिनोमियल है, a की वैल्यू मिलेगी आपको 4, b की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 8k। ABC क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है माइनस 9, है ना। x का कोएफिशिएंट ये पूरा है माइनस 8k, तो ये पूरा लेंगे। अब माइनस b/a इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन a की वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सॉल्व करेंगे आप तो आगे आपका आंसर। ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी फाइंड नहीं करना था। 4 इधर जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, 8k इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ k इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपका आंसर है, k इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप होमवर्क में लिखिए, मैं लिख रहा हूँ होमवर्क का आपका क्वेश्चन है। इफ़ क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ of quadratic polynomial f(x) = kt² plus 2t plus 3k is equal to their product find the value of k। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट के, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो पोलिनोमियल है ये टी में है, मतलब इसका वेरिएबल कौन है, टी। जैसे एक्स में होता है ना पोलिनोमियल, वैसे ये पोलिनोमियल टी के अंदर है, टी में है। t², ये टी, ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ a इक्वल टू क्या है, k, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू है 3k पूरा, है ना। आधा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, ABC की वैल्यू से रही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसा गिवन है। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा ये लगाइए और सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ of polynomial f(x) = x² plus px plus 45 is equal to 144. Find the value of p। पोलिनोमियल है x² प्लस px प्लस 45। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन ये है स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरोज़ के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी अल्फ़ा और बीटा के स्क्वायर का डिफरेंस, इट मीन्स अल्फ़ा² माइनस बीटा²। ये गिवन है 144 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, आपको जो गिवन पोलिनोमियल है f(x) = x
स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। यहाँ पर ए है 1, बी की वैल्यू है पी और सी है 45। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144। पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर गिवन दे दिया है ना। यहाँ से सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लिया कीजिए, जो वैल्यूज़ गिवन हो उसके बेसिस पे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू पी है इसमें और ए की वैल्यू 1 है, यानी माइनस पी होगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू तो 1 है तो ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा होगा 45, है ना। अब आपको जो गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 144। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 144। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हुआ, 144 अपॉन माइनस पी। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन हम ये फाइंड कर सकते हैं। अभी भी आपका सोल्यूशन नहीं निकला है, मतलब अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी आपको नहीं पता अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है आपके पास में। आप क्या कर सकते हो इसमें, सोचो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब आप ये लिख सकते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए, इसको अगर आप रफ में सॉल्व करके देखोगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। कैसे आएगा, देखो, इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आप देखोगे तो रफ में सॉल्व करके देख लेना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कितना होगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करेक्ट है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू कीजिए, आप ये वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, इसका हो गया होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 45, है ना। और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही आपके पास जो आई थी 144 अपॉन माइनस पी, और इसका होल स्क्वायर मीन्स इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ छोड़ दीजिए। अगर होल स्क्वायर करते हो तो 144 का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी आएगा पी स्क्वायर माइनस 180 हो जाएगा, ये 180। इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा क्योंकि पावर 4 हो जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, स्क्वायर का स्क्वायर, चलो ठीक है, यहीं से करते हैं हम। ये 144 का होल स्क्वायर है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो पी टू दी पावर 4 माइनस 180 पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन बहुत ही लंबा जाएगा। क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें से पी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो पी स्क्वायर माइनस 180 आता है और ये 144 का होल स्क्वायर होता है।
अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो दोनों साइड का तो 144 इक्वल टू पी और स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 180 ऐसा आता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाता है। 144 का होल स्क्वायर बहुत लंबा जाएगा। यहाँ हम होल स्क्वायर कंप्लीट नहीं लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली अपन ने इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया है। क्वेश्चन में गिवन था स्क्वायर्ड डिफरेंस। स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब होगा, स्क्वायर डिफरेंस का ये मतलब नहीं होगा। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस का स्क्वायर, वो 144 गिवन है। क्योंकि अगर ऐसा गिवन होगा तो फिर तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। और पावर 4 का जो पॉलिनोमियल है वो सॉल्व करने की मेथड अभी तक आप लोगों को नहीं आती है। सॉल्व तो हो सकता है लेकिन यहाँ से पी की 4 वैल्यूज़ आएंगी। हाईएस्ट पावर 4 होगी, सॉल्व हो सकता है लेकिन पी की 4 वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन ये मेथड अभी आपको नहीं है आपके सिलेबस में, तो ये तो गिवन हो ही नहीं सकता है। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब एक्चुअली ये है डिफरेंस का स्क्वायर, जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर, और वो गिवन है 144। ठीक है, अब यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ मैं कर देता हूँ सॉल्व। ये आपको गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या है, 144 है। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर है। और ए माइनस बी के स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। देखो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व करके बताता हूँ। अब ये गलत हो गया तो यहाँ रफ में सॉल्व करके बताता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस लिखा है 4ab। तो 2ab माइनस 4ab कितना होगा, माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 144। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस p, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी 45 इक्वल टू 144। अब सॉल्व हो सकता है ये, माइनस को आप उस तरफ ले जाइए तो 144 प्लस हो गया ये 180। 144 प्लस 180 कितना हुआ, 324। 324 का अंडर रूट, 324 का अंडर रूट 18 इंटू 18 324। ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा 18। तो आपको p की वैल्यू फाइंड करना थी, तो p की वैल्यू क्या होगी, इधर p इज इक्वल टू प्लस 18 और p इज इक्वल्स टू माइनस 18। ठीक है, ये वैल्यू होगी उसकी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। हमने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया था। स्क्वायर्ड डिफरेंस यानी डिफरेंस का स्क्वायर, ओके, वो 144 गिवन था। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये होमवर्क में आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial f(x) equal to x square minus 3x minus 2, then find a quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha plus beta and 1/2 beta plus alpha. This is the question. क्या है क्वेश्चन,
कि ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा। आपको एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ज़ीरोज़ ये दोनों हैं, है ना। इसमें के क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाए थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आप इसको मान लेते हो अल्फ़ा डैश, इसको मान लेते हो बीटा डैश। तो नया पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू 0, है ना। तो आप पहले सम ऑफ जीरोज़ निकाल लीजिए, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लीजिए और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकाल लीजिए, है ना। आराम से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो आपको आते हैं फार्मूले। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, किसकी बात करूँ मैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल किस टाइप का, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है वेरिएबल की, ए बी सी डी ये क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, ओके। तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं, अब इसके जो ज़ीरोज़ होंगे तो 3 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे। जितनी डिग्री होती है किसी पोलिनोमियल की उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, इसलिए उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा बीटा। क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरोज़ क्या मान लीजिए आप, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 रिलेशन होती है अल्फ़ा बीटा में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो इनमें 3 रिलेशन होती है आपस में। रिलेशन नंबर 1 होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वही होता है माइनस बी अपॉन ए जो उधर था। सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है सी अपॉन ए। और तीसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो तीसरा सिंबल है इसको गामा कहते हैं आप, ठीक है। गामा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये 3 रिलेशंस होती हैं। आप ये 3 नई रिलेशन और याद रख लेना, शायद एनसीईआरटी में तो नहीं है बट आरडी शर्मा की प्रॉब्लम्स में है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल दैट इज़ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा बीटा गामा। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए, दूसरा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये होगा सी अपॉन ए, तीसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, है ना। तो ये 3 रिलेशंस आप लर्न कर लीजिएगा। आगे का एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स given associated of the cubic polynomial are their zeros. Also verify relationship between them। अब इसमें दो क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि तब से एक मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, पोलिनोमियल है आपका एफ एक्स, क्यूबिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ओके। और इसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड गिवन है वो है 1/2 1 एंड -2, 1/2 1 एंड -2, ये 3 नंबर इसके साथ दिए हुए। क्वेश्चन क्या बोला आपसे, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं क्या, और फिर उसके बाद में इन तीनों नंबर के बीच में आपस में भी रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करनी है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 ज़ीरोज़ गिवन है, चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि ये तीनों ज़ीरोज़ इसी पोलिनोमियल के हैं, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, मतलब वेरीफाई कैसे करते हैं हम कि जो नंबर दिए हुए हैं वो इस गिवन पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, ज़ीरोज़ का मतलब भी क्या होता है, वो नंबर जिसको पोलिनोमियल में पुट करने से पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए,
ठीक है। तो 1 बाय 1 आप तीनों नंबर्स रखते जाइए इस पोलिनोमियल में और देखिए कि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो 0 लेते हैं वो ले लेते हैं 1/2, 3 है, एक एक करके तीनों रखना है 1/2। तो आप f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लिए, मतलब x के प्लेस पे आप सब जगह क्या पुट कर दीजिए, 1/2 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स क्यूब यानी 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये तो 1/8 हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 प्लस ये भी क्या हो गया 1/4, यानी कि f ऑफ 1/2, इसकी पहली टर्म आई 1/4, दूसरी टर्म भी आई 1/4, तीसरी 5 इंटू 1/2 था तो ये हो गया 5/2 और लास्ट टर्म में प्लस करके 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सबको, 1/4 प्लस 1/4 ये 2/4 मतलब कि 1/2 होगा, माइनस 5/2 प्लस 2, इन सब का एलसीएम 2 आता है, 1 माइनस 5 प्लस 2 2 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। 1/2 पुट करने से पोलिनोमियल क्या हो गया 0, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू दी हुई थी 1 दी हुई थी, तो हम x इक्वल टू 1 पर फाइंड कर लेते हैं, मतलब x के प्लेस पे सब जगह 1 रखना है आपको पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल है 2x क्यूब, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 माइनस 5 प्लस 2, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। f ऑफ 1 भी कितना आ गया 0 आ गया। जो तीसरी वैल्यू है वो है x इक्वल्स टू -2, -2 पे आप देखिए इसको सॉल्व करके कितने की आती है वैल्यू, f ऑफ -2, 2x क्यूब यानी -2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स -2 होल स्क्वायर माइनस 5x, एक्स की वैल्यू है -2 प्लस 2, कितना आया माइनस का क्यूब माइनस में होता है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 -16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2, 10 14 2 16 माइनस 16 कितना आ गया 0 आ गया, है ना। यानी कि तीनों जो वैल्यूज़ हैं f ऑफ 1/2, f ऑफ 1 एंड f ऑफ -2 ऑल आर 0। हैंस ये जो तीनों नंबर हैं ये क्या हैं, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। एक चीज़ आपने वेरीफाई कर दी, अब इन तीनों में आपस में रिलेशन जो है वो आपको वेरीफाई करना है ना। तो जो गिवन पोलिनोमियल है, मैं फिर से लिख देता हूँ क्या पोलिनोमियल है आपका, f(x) इक्वल टू 2x क्यूब था प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, है ना। इसमें ABCD निकाल लीजिए, क्या है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2, a b c d कोएफिशिएंट्स हैं सब, ठीक है। अब इन तीनों में आपस में रिलेशन भी बताना था, तो रिलेशन क्या है सर, फर्स्ट रिलेशन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a, है ना। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 2 यानी -1/2। तो क्या ये करेक्ट है, देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, ये ऐसा कर लीजिए 1 - 2 यानी -1, 1/2 -1 आ जाएगा ना -1/2। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गई, -1/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इक्वल टू हमने बताया था c/a होता है ना। तो अल्फ़ा कितना था आपका 1/2, बीटा था 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की -2, गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू 2, तो -5/2, 1/2 इंटू 1 दैट इज़ 1/2, 2 1 जा 2 -2, 2 से 2 कैंसिल यानी -1, 2 एलसीएम 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2, -5/2 इक्वल टू -5/2। सेकंड रिलेशन भी आपने बता दी, वेरीफाई कर दी। थर्ड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू d/a, अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2, d की वैल्यू कितनी थी 2 थी और a की वैल्यू भी 2 थी, 2/2, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, d की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन क्या था -d/a था, हाँ -d/a, -2/2,
2 से 2 कैंसिल, -1, 2 से 2 कैंसिल, -1। ठीक है, तो आपने रिलेशन भी वेरीफाई कर दी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, उससे एसोसिएटेड 3 नंबर्स गिवन है, वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो 1 बाय 1 ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x के प्लेस पे और चेक करेंगे ज़ीरो आता है कि नहीं। हमने चेक किया, हर बार ज़ीरो आ रहा है, तीनों नंबर रखने से ज़ीरो आ रहा है। 1 बाई 2 रखने से भी ज़ीरो आता है, 1 भी रखने से ज़ीरो आता है ना। 1 बाई 2 1 और -2। आगे वेरीफाई करना है रिलेशन आपस में अल्फ़ा बीटा गामा में, है ना। तो फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन है, जैसा मैंने बताया था ABCD यहाँ से निकाल लीजिए। अब जो पॉलिनोमियल गिवन है ABC और D ये कोएफिशिएंट्स होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला -b अपॉन है। देखिए तीनों वैल्यू रखिए, b और a की वैल्यू भी रखिए, इक्वल आ रहा है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c अपॉन a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d अपॉन a। तो रिलेशंस भी क्या हो जाएंगी, वेरीफाई, जब आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो। अब एक मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ऑब्टेन ऑल zeros of polynomial fx equals to obtain all zeros of polynomial fx equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 40, x cube plus 13x square plus 32x plus 20 if one of the zero is -2, if one of the zero is -2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप जो देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 ज़ीरो होंगे, 3 में से एक ज़ीरो गिवन है, बाकी के 2 फाइंड करना है। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें 3 में से एक ज़ीरो गिवन है और बाकी के 2 ज़ीरोस हमें निकालना है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे x इक्वल टू -2 इसका एक ज़ीरो है ना। ये देखिए, ये -2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें x के प्लेस पे -2 रखने से फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना। तो x प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि सिंस x इक्वल टू -2 इज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल f(x), तो देयरफॉर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल f(x). x प्लस 2 किसका फैक्टर होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसमें का क्वेश्चन हमने NCERT में भी किया क्योंकि x इक्वल टू -2 0 है, तो भी x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यानी इसमें इसके जो फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे, उसमें से एक फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो आप क्या कर दीजिए, अब x प्लस 2 आपको पता चल गया कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इस पोलिनोमियल को x प्लस 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस पोलिनोमियल को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, x प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे डिवाइड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इधर पहले भी मैंने जब इसमें के क्वेश्चन कराए पॉलिनोमियल के, कैसे करवाए थे कि आप इधर रफ में कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब को x से डिवाइड कीजिए, तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। जो आंसर आया एक्स स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई कीजिए जो डिवाइज़र है उसमें, x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करने से आता है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 13 माइनस 2 कितना हुआ, 11x स्क्वायर। ये प्लस 32x लिख दीजिए आगे इसके, है ना, पूरे लिख दीजिए 32x प्लस 20। फिर से फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं हम, 11x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 11x, जो बचा यहाँ लिख दीजिए 11x। अब 11x का मल्टीप्लाई इस डिवाइज़र से कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11x स्क्वायर प्लस 11 2 ज़ा 22x। ठीक, फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा।
32 में से 22 गए तो 10x बचे प्लस 20। फिर से आप x से 10x को डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 10, यहाँ लिख दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 10x प्लस 20, है ना। जो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन आता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। 10 का करेंगे 10x प्लस 10 टू 20, फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये पूरा कैंसिल हो गया है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या हुआ, अदर फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ठीक है। ये इसका दूसरा फैक्टर हुआ। अब आपको फाइंड करना है यहीं से बाकी के 2 ज़ीरोज़, इसमें से निकालना बाकी के 2 ज़ीरोज़, ठीक है। तो आप चाहें तो उस मेथड से निकाल दीजिए कि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए यानी 11/1, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए यानी 10/1, है ना, ऐसे ही होता है। तो अब आप चाहें तो फार्मूला लगा दीजिए। अब आपको यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप कौन सा फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो उससे क्या होगा, a माइनस बी निकल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल लिया कीजिए आप तो वैल्यू, ये बहुत लंबा हो जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल लिया कीजिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मतलब क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है 11 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिसका एडिशन 11 आए और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। वो ऐसे हो जाएंगे 10x प्लस x, 10 प्लस 1 11 होता है, ठीक है। 11 को हमने क्या लिख दिया, 10 प्लस 1 लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 10, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन है, 1 ही कॉमन है बस। तो यहाँ भी क्या बच रहा है, x प्लस 10। तो ये x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10। अब इन दोनों टर्म में से वापस x प्लस 10 क्या गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन गए अलग अलग, एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आंसर क्या आया, x इक्वल टू -10, और क्या आंसर आया दूसरा -1। यानी जो दूसरे 2 ज़ीरोज़ आपके पास आए, जो आपको अदर ज़ीरोज़ पता करना थे, वो क्या है, -10 और -1, ठीक है। आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल में रख के। ये जो ऊपर पॉलिनोमियल आपको गिवन है क्वेश्चन में, -10 रख के चेक कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। -1 रख के भी चेक कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट मस्ट बी एडेड to polynomial fx equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1 so that resulting polynomial is exactly divisible by x square plus 2x minus 3, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें क्या ऐड करें कि जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल आए वो इस वाले पोलिनोमियल से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, लेकिन पोलिनोमियल के टर्म में नहीं किए हैं, नंबर के टर्म में किए हैं। फिर इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि समझना 24 में क्या ऐड करें कि 24 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि 24 में क्या ऐड करें कि ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, आप तो वैसे ही आंसर दे दोगे इसका ओरली कि 1 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। ये आंसर कैसे आया, जब आपने 5 से 24 को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 4, है ना। रिमाइंडर क्या आया, 4 में क्या ऐड करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलोगे 1। समझ में आया। मतलब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में भी
इस पोलिनोमियल से इसको क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देख लें कि क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो फिर हम ये देख लेंगे कि रिमाइंडर किस तरीके से 0 आएगा, उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, है ना, और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। x² + 2x - 3 से हम डिवाइड करेंगे x⁴ + 2x³ - 2x² + x - 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इधर मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैंने क्या x⁴ से x² को डिवाइड किया तो x² आया, यहाँ लिख दिया। x² का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो x⁴ + 2x³ - 3x²। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज करते हैं उसके लिए, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल होगा, है ना, एक ही बार में। तो 3x² - 2x² दैट इज़ x², और ये लिख दीजिए इसके नीचे। अब x² से फिर से x² को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो x² + 2x - 3 आता है। साइन चेंज करेंगे हम, ये दोनों कैंसिल होंगे। अब यहाँ बचेगा x - 2x मतलब -x, -1 + 3 यानी +2, है ना। अब इसकी डिग्री कम हो गई, इसकी ज़्यादा है। अब आगे हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये आपका रिमाइंडर है, आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, 0, है ना। रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हम इस पोलिनोमियल में क्या ऐड करें कि जिससे क्या आ जाए, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इस वाले पोलिनोमियल से। तो बस देख लीजिए कि रिमाइंडर कितना है, -x + 2। इसमें क्या ऐड करोगे कि रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप यहाँ पे बाद में आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि रिमाइंडर शुड बी 0। इस पोलिनोमियल को gx मान लेते हैं कि ये पोलिनोमियल gx है। रिमाइंडर शुड बी 0 इन ऑर्डर टू डिवाइड f(x) एग्जैक्टली बाय gx। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर ये -x + 2 है तो इसमें x - 2 ऐड कर दो, तो -x + x 0 + 2 - 2 0। तो देयरफॉर x - 2 मस्ट बी एडेड इन पोलिनोमियल f(x). ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू पोलिनोमियल दिस सो दैट रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx। सो हमने gx से f(x) को डिवाइड किया। ठीक है, रिमाइंडर देखा क्या आया, है ना। अब रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए क्या ऐड करना है हमें, यहाँ से दिख जाएगा, -x है तो +x ऐड कर दो, +2 है तो -2 ऐड कर दो, यानी x - 2 ऐड कर दो, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ हमारा पोलिनोमियल चैप्टर हम एंड करते हैं। जो और अलग टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने RD शर्मा में से, वो भी आप लोगों को करवा दिए। जो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे NCERT के अलावा, और जो हमने एडिशनल क्वेश्चन किए थे उनके भी अलावा। ठीक है, अब आप पोलिनोमियल जो चैप्टर है इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बार बार देखिए वीडियोस और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। नहीं तो फिर हम अगले वीक, नेक्स्ट वीक में इसका भी टेस्ट लेंगे, पोलिनोमियल का भी टेस्ट हो जाएगा। आज सैटरडे है, मान लीजिए थर्सडे को या नेक्स्ट सैटरडे को, थर्सडे को या फ्राइडे को, है ना, नेक्स्ट हम पोलिनोमियल का भी टेस्ट लेंगे। तो तब तक आप पोलिनोमियल प्रिपेयर करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।